हम कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है। a प्लस बी का पावर 0 1, ये मानकर चलते हैं कि a और b नॉन जीरो नंबर्स है। तो a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का पावर 1, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर, यही करेक्ट फॉर्म है इसको रीड करने का। कभी कभी कुछ ऐसा भी बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, वो भी करेक्ट है, लेकिन अब क्योंकि प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इसलिए हम 2ab पहले बोले या 2ab बाद में कहें, लेकिन करेक्ट वे यही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये करेक्ट वे है, आगे चीजें समझ में आने लगेंगी। क्यों वो बीच में चाहिए, उधर भी रखी जा सकती थी उसको, लेकिन बीच में रखने का बेनिफिट क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये अभी समझ आ जाएगा। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर b क्यूब। अब इसको भी लिखते समय कभी कभी ऐसा लिखा जाता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में 3ab कॉमन है तो ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है। हम जो ऊपर ओरिजिनल फॉर्म है वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तुमको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अच्छा, ये बोर्ड सभी के लिए विजिबल है। थोड़ा सा अपने को एंगल सेट कर लेना या थोड़ा सा पोजीशन इधर उधर कर लेना ताकि दिख जाए। एकदम नीचे शायद नहीं दिखेगा तो हम नहीं लिखेंगे। कि दिख रहा है सब कुछ विजिबल? ठीक है, तो ये यूज नहीं करेंगे। हाँ, a प्लस बी का पावर 4, a टू द पावर 4। चलो इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है अभी तक के, कोशिश करके देखते हैं। हाँ, प्लस 4a क्यूब b, अच्छा चलो ठीक है, प्लस 4। चलो जाने तो ये नंबर छोड़ देते हैं, ये नंबर छोड़ दें। 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके ठीक है, प्लस 4a। ये बुक में से देख के तो नहीं बता देना। हाँ, हम है ना पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, 4a b क्यूब प्लस b पावर 4। अभी देखते हैं सब करेक्ट है क्या। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट लग रहा है 6 के ऊपर, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं 6 चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये NC0 यानी यहाँ पर 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2 होना चाहिए। तो चेक कर लो 4C2 क्या होगा, 4C2 क्या होगा। तो 4C2 कैसे फाइंड करेंगे? 4 into 3, 2 फैक्टर चाहिए, नीचे 2 है तो, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मींस 2, डिवाइड कर दिए 6। करेक्ट है। a प्लस b का पावर 5, a पावर 5 प्लस 5 सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे सामने चल रही है उसको देखकर वो पैटर्न को समझना होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई जा सकती है आपको, हाँ, लेकिन जो समझना है वो आपको आपके लेवल पर करना होगा। क्लासरूम में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट कर सके, लेकिन नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको आपके एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यदि मान लो आप खुले माइंड से बैठे हैं तो आप वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इंफॉर्मेशन बुक में लिखिए, इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखिए, इंफॉर्मेशन हम यहाँ से पास ऑन कर रहे हैं, वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो माइंड ओपन रखना और चीज़ों का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है ना। स्पेशली जब मैथ्स की बात करते हैं तो लर्निंग मैथमेटिक्स मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पर साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस
होनी चाहिए। तो अब ये जो पैटर्न दिख रहा है, अभी हमने पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप वो पैटर्न को पकड़ लें, और एक बार पैटर्न को पकड़ लें तो फिर जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलिए a पावर 5 प्लस 5a पावर 4 b, ओके, प्लस 10 b स्क्वायर। देख लो, कंफर्म कर लो, a क्यूब b स्क्वायर। अब कर क्या रहे हम एग्जैक्टली? अब जरा पैटर्न की बात करते हैं, कर क्या है, कौन बोल सकता है? हाँ बोलो। Increasing the power of a and increasing the power of b. वेरी गुड। जो पावर है, मैक्सिमम जो पावर है वो पहले पूरे a को मिल गए और b के पास कुछ नहीं है, b का पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, वो नहीं लिखा तो भी चल रहा है। और अब एक एक टर्म में b का एक एक पावर लेते जा रहे हैं और वो b को देते जा रहे हैं। डिक्रीजिंग पावर ऑफ a बाय 1 एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ b बाय 1, तो इससे लिया, इसको दिया। ठीक है, आगे की टर्म बोलो। Plus 10 स्क्वायर b क्यूब, ये 10 कहां से आया? 5c3 करेक्ट, 5c0 5c1 5c2 5c3 ऑलरेडी कल हमने होमवर्क दिया था, तो उसकी कंटिन्यूएशन में अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 5a पावर 4 प्लस b to the power 5 b to the power 5। ठीक है, अब ऐसा जितने पावर चाहे उतना ले सकते हैं। इन जनरल a प्लस b का पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर। अब पैटर्न, अब हमको n है तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट क्या होगी, ये नहीं पता, तो हम वहां पर nc0 nc1 ये लिखते चले जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हो गई nc0 जिसकी वैल्यू 1 पता है, लेकिन हम ये सिंबल के साथ में काम करते हैं। nc0 a पावर n b पावर 0 लिख देते, चलो लिख देते, ठीक है, प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस चलते चलते लास्ट में कहां पहुंचे? ncn a पावर 0 b पावर n where n belongs to n. This is binomial expansion for a plus b power n. तो हमारा जो टॉपिक था आज का बायनोमियल थ्योरम और एक्सपांशन, this is binomial expansion of a plus b power n for n belongs to n. एक्चुअली ये जो आर्टिकल है अभी जो कोविड के कारण सिलेबस कम हुआ है उसमें डिलीट किया हुआ है ये आर्टिकल, लेकिन पढ़ना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई चीजें डिलीट नहीं की है, तो वहां के लिए पढ़ना जरूरी है, और हायर लेवल पर जब आप जाते हैं तब भी ये रिजल्ट काम आता है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस तो अभी आपने कर लिए इसमें, और कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करनी है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर और वो कौन से ऑब्जर्वेशंस है वो हम डिस्कस करते हैं। ये जो कोएफिशिएंट्स है ये एक्सप्रेशंस में, इनका नॉलेज इंडियन मैथमेटिशियंस ने बहुत पहले दे दिया था, लेकिन उसका प्रॉपर क्या कहते हैं लोगों को बताना, हाँ, प्रचार प्रसार, इंग्लिश में क्या कहेंगे प्रचार प्रसार को, शेयरिंग, हाँ, पहले ना ऐसा अपने पास रखते थे, ये नॉलेज किसी को दे दिया तो वो ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, हाँ, पहले कुछ इस तरह की टेंडेंसी शायद हुआ करती थी, या फिर कुछ डिफिकल्टी भी थी, नॉलेज की डिफिकल्टी थी, नॉलेज शेयरिंग की डिफिकल्टी, मतलब काफी सारा लिटरेचर संस्कृत में होने की वजह से
हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं था समझना, और उसका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जो आम लोगों को समझ में आ जाए, ये शायद थोड़ा कम था। तो इस वजह से यहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज बाहर गया, और फिर उन्होंने उसको जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया, तो वो लोगों को समझ में आने लगा। तो लोग कहने लगे कि ये हमको बाहर से मिला। लेकिन काफ़ी कुछ बेसिक्स इंडियन लिटरेचर में पहले से थे, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स में। तो उसका एक एग्जांपल अभी अपन देखते हैं। ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट कैसे पहले बहुत सिंपल तरीके से बताए गए थे। ये समझने के लिए आसान होगा। बाहर चले जाएंगे, थोड़ा सा चले जाएंगे। कैसी दीवार जैसे दिख रही है, ऐसे जुड़ा है कोई दीवार। 0 1 2 3 4 हाँ, ये 1 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 कॉर्नर में सब 1 आ गए। अब 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। हाँ, मतलब वो जिस दो क्या कहना चाहिए बॉक्स के बीच में उनका सम है। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ऐसे जितने नंबर तक के चाहे उतने नंबर तक जाया जा सकता है। लेकिन वर्किंग कंडीशन में मैक्सिमम 5 पावर तक के वर्क होता है। फिर जितने भी पावर चाहे तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है, उसकी हेल्प से उसको एक्सपांड किया जाता है। तो ये जो हमको मिला, ये पास्कल्स ट्रायंगल बोलकर मिला। पास्कल्स स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। और इंडियन लिटरेचर में जो पहले से था वो मेरु प्रस्तार, मेरु यानी पहाड़, ठीक है। तो मेरु प्रस्तार, तो वो जो पहाड़ का शेप है उससे हमको एक्सपांशन के कोएफिशिएंट्स मिल जाते हैं। ये वर्ड्स मेरु प्रस्तार। तो सारी चीजें टैली हो रही है। 3 तक तो पता था, पावर 4, a + b का पावर 4, 1 4 1 4 6 4 1। पावर 5 के लिए जो मिला 1 5 10 10 5 1। एक ऑब्जर्वेशन आपने बताया था कि a के पावर डिक्रीज हो रहे हैं, b के पावर इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या ऑब्जर्वेशन वहां से मिल सकता है? हाँ, यदि कोएफिशिएंट वो जो पावर है a और b के जो पावर है वो a और b के पावर हर टर्म में यदि हम देखें तो वो ये वाला पावर है। मतलब जिसके लिए हम एक्सपांड कर रहे हैं, हर टर्म के जो पावर है a और b के उनका सम इज सेम, है ना। 4 + 1 3 + 2 2 + 3 4 + 1 5 + 0। ये एक और ऑब्जर्वेशन हो गया। और एक तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला था, एक पावर्स ऑफ ईच टर्म इज सेम। और इसके अलावा देखो और कुछ है, एक बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन है, वो टेबल से भी समझ में आता होगा आपको। A and B with same powers have same coefficient. A and B with same powers Have same coefficient. A and B with same powers, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि A पावर 4 4, हाँ, B और B power power 4। coefficient same. हाँ, तो इसको बोलने का और एक सिंपल तरीका है, कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड। कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर सेम, स्टार्टिंग से और एंड से, लास्ट फर्स्ट,
फर्स्ट लास्ट सेम, सेकंड लास्ट सेम, थर्ड लास्ट सेम, तो क्या कहेंगे कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट और इक्विडिस्टेंट कोएफिशिएंट्स आर सेम। ठीक है, यहां से दिखता 1 1 5 5 10 10, आगे भी यदि लेकर जाएंगे तो ये पैटर्न दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे कुछ पैटर्न हमने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिए, यही सब पैटर्न बुक में लिखे, एक बार उनको फटाफट रीड कर लेते हैं। बुक पेज नंबर देखिएगा 75। अब हमारी बुक आपकी बुक अलग है क्या? ये रिमार्क्स लिखे हैं 75 में, रिमार्क्स लिखे हैं 75 में, है ना। 74 में थ्योरम का प्रूफ है, तो थ्योरम के प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, थ्योरम का स्टेटमेंट समझना जरूरी है। हाँ, एक बात कर सकते हैं, जिनका बहुत इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, मैथ्स में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, जो थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन हमने कर लिया है कंप्लीट, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे ही इसका प्रूफ है। तो बहुत बिल्कुल रियली ऐसा जिनको लगता है कि मैथ्स अपनी लाइफ है करके, तो वो ये प्रूफ के थ्रू जा सकते हैं, आ जाएंगी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट फॉर कॉमन स्टूडेंट्स उसको लीव भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए रिमार्क्स। नंबर 1, द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n कंटेन्स n प्लस 1 टर्म। अरे ये छूट गया था अपना ऑब्जर्वेशन, है ना, ये ऑब्जर्वेशन छूट गया था। ये a प्लस बी का पावर 2, उसमें कितनी टर्म थी 3। a प्लस बी का पावर 3, उसमें कितनी टर्म्स थी 4। a प्लस बी का पावर 4 कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5। तो इन जनरल a प्लस बी का पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स, है ना। ये ऑब्जर्वेशन अपना यहाँ से छूट गया था। सेकंड, फर्स्ट टर्म इज a पावर n एंड लास्ट टर्म इज b पावर n, यानी पूरे पावर पहले a को मिले और फिर वो कम होते होते पूरे पावर लास्ट में b के पास रहते हैं। थर्ड, in each term the sum of indices of a and b is always n। सही है ये तो, is always n। ठीक है। नंबर 4, in successive term the index of a decreases by 1 and index of b increases by 1। ठीक है, ये कर लिया था अपने ऑब्जर्वेशन। नंबर 5, coefficient of the terms in binomial expansion इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स आर इक्वल। ठीक है, शॉर्ट में बोला है उसको, कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, शॉर्ट में हो गया एकदम। हाँ, ये भी ऑब्जर्व किया, कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। और ठीक है, ये 5 ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब इतना सब करने के बाद जब यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस के लिए क्या करना है, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेट साइन के साथ टर्म चलते चले जाएंगे। तो दैट इज पॉइंट नंबर 6, a माइनस बी का पावर n इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं, नोट यहीं कर रहे हैं कंप्लीट, यहां दिख रहा है नोट, इसको स्पेशल ट्रीट कर लेते हैं। a माइनस बी का पावर n इज इक्वल टू nc0 a पावर n b पावर 0 माइनस nc1 a पावर n माइनस 1 b का पावर 1 nc2 a पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस nc3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस, अरे प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होगा फिर नेक्स्ट प्लस। अब लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो हमने अल्टरनेट साइन देना शुरू किया, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट को साइन पॉजिटिव देना या नेगेटिव देना, वो कैसे डिसाइड होगा? हाँ, कोई उसके पहले का साइन, वो भी कैसे पता चलेगा? ये तो जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन के लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है -1 का पावर n। इस पर वो साइन डिपेंड करेगा, NCn a पावर 0 b पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव पावर के लिए कुछ अलग एक्सपेंशन हो जाता है। अभी हम सब पॉजिटिव पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब पावर नेगेटिव होगा
तो कुछ अलग पिक्चर अपने सामने दिखता है। अब इन पर बेस्ड एग्जांपल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एज यूजुअल एग्जांपल सॉल्व करते समय हम एक्सरसाइज के एग्जांपल प्रेफर करते हैं, फिर जो सॉल्व एग्जांपल है वो सॉल्व एग्जांपल आप एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा, ताकि कुछ डिफिकल्टी रही तो आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल होता है बुक में। उस रिजल्ट हमारे पास है, रिजल्ट हमारे पास है, वो रिजल्ट को अप्लाई करना है पावर 4 के लिए। कैसे करते हैं? इधर एक प्रॉब्लम यहां देख लो, √3 प्लस √2 का पावर 4, एक का काम कर रहा है √3, बी का काम कर रहा है √2। अब वो बच्चों के समान लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज इक्वल टू NC0, तो वो होगा 4C0, तो 4C0 तो 1 है, हाँ, √3 का पावर 4 प्लस n, अच्छा एक वी नो दैट, ये लिख लेना चाहिए, 4C0 इज इक्वल टू 4C1 इज इक्वल टू 4C2 इज इक्वल टू 4C3 इज इक्वल टू 4C4 इज इक्वल टू, हाँ ये लिख लेना चाहिए ताकि और चीजें आसान हो जाएंगी। बोलो 4C0, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 1। एक बार यहाँ तक के आ गए तो रिवर्स में ये लिख देते हैं, है ना, वो फिर स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ बायनोमियल थ्योरम और एक्सपांशन, √3 प्लस √2 का पावर 4 इज इक्वल टू √3 का पावर 4 प्लस 4 इंटू √3 का पावर 3 इंटू √2। अब ध्यान रखो, a पावर 4, b का पावर 0 नहीं लिखना, एक कम किया पावर, a का पावर कम किया, b को इंट्रोड्यूस कर दिया विथ कोएफिशिएंट 4। नेक्स्ट वन 6 √3 का पावर 2 √2 का स्क्वायर प्लस 4 √3 √2 का क्यूब प्लस √2 का पावर 4। हाँ देखो अभी समझ में आया क्या? गार्गी का अभी भी प्रॉब्लम है? हाँ, ए और बी रखा, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, अब केवल इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो √3 का पावर 4, √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 टाइम्स 12√6। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं। ये क्या बना? 3√3 इंटू √2, है ना, ऐसा कर लो, प्लस 6 टाइम्स 3 इंटू 2 प्लस 4 टाइम्स √3 इंटू 2√2 प्लस √2 2 to the 4, that is 9 प्लस, अब एक जैसे टर्म है कुछ, 4 3 12, √6 यहाँ पर भी है, 4 2 8, √6 कितना बन गया? ये है, चलो 12√6 प्लस 36 प्लस 4 2 8, 8√6 प्लस 4। तो ये सब नंबर जो है रैशनल नंबर, उनको मिला 40 प्लस 9, 49 प्लस 20√6 आंसर। देख लो एक बार, जितना पावर होगा ना तो उतने NCR फाइंड कर लेना। पावर 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 ये फाइंड करके रख दो पहले, और फिर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। बायनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई हो रहा है? NC0 यानी यहाँ पर 4C0 1 है, a के पूरे पावर 4 प्लस
NC1 जिसकी वैल्यू है वहां पर 4, a का पावर कम करते जाओ, b का पावर बढ़ाते जाओ। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज 6, a का पावर कम किया, b का पावर बढ़ा दिया। नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज 4, a का पावर कम कर दो, b का पावर बढ़ा दो। यही पैटर्न हम चलते जाना है, यही पैटर्न हमको चलाते जाना है। ये WKT वी नो दैट, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन होता है, वी नो दैट। अब इसके बाद का तो कैलकुलेशन काम, 11th क्लास का जो पार्ट है वो यही है, ये स्टेप तक के 11th क्लास का पार्ट है। बाकी का ये जो काम है ये आपने स्कूलिंग में किया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन। हमने पॉजिटिव का प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसी को केवल ऑब्जर्व कर लीजिए नेगेटिव बनाकर क्या होगा आंसर। हाँ, यदि यहां नेगेटिव होता, इसको हम अलग से प्रॉब्लम बोल देते, यदि ये नेगेटिव होता तो क्या करते, ये सब बराबर चलता था। बायनोमियल थ्योरम लिखते समय फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव क्यों आई लास्ट टर्म, -1 का पावर n, ये -1 का पावर n, तो -1 का पावर 4, इसलिए लास्ट टर्म हमको पॉजिटिव है। तो जब फिक्स नंबर हो तब तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑल्टरनेट चलते जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब जनरल टर्म है तो जनरल टर्म में हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कितने टर्म्स है वहां, इवन टर्म्स है कि ऑड टर्म्स है, इसलिए वो जनरल एक्सप्रेशन में -1 का पावर n दिया गया होता है। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या चेंजेस होंगे आंसर में, ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव है। फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव, तो आंसर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ 49, बस ये -20√6 आ गया। ठीक है, तो यदि बीच में नेगेटिव साइन होगा तो आप यहां लिखते समय केयर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी टर्म्स है चलाते जाएंगे वो पैटर्न। तो नेक्स्ट √5 माइनस √2 का पावर 5, हाँ करो, इसको करो अभी। पॉजिटिव टर्म थी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट टर्म नेगेटिव क्यों आई, -1 का पावर 5, इसलिए नेगेटिव हो गई। पावर 5 4 3 2 1 0, यहाँ 0, पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 25√5 माइनस ये 125√2, ओके, प्लस 100√5 माइनस नेक्स्ट 100√2, ओके, नेक्स्ट 20√5 नेक्स्ट -4√2, ये वैल्यू हो गई आपकी। इसका और सिंप्लीफिकेशन 145√5 -229√2, ये हो गया आंसर। हाँ, अब हम इसी के साथ में एक और प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देते हैं। √5 प्लस √2 का पावर, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। हाँ, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नाउ रिमार्क, इस तरह का वहाँ है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम, हम इसी के थ्रू, ये अपने पास है इतना लिखा हुआ, तो √5 प्लस √2 का पावर 5
प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 का पावर 5। ऐसे भी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं, एक जैसी टर्म है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो अब ऐसे समय करना क्या है, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का एक्सप्रेशन आप पूरा फाइंड करोगे, किसी एक का एक्सप्रेशन पूरा फाइंड करोगे। अब इसका एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं यहाँ से 25 रूट 5 प्लस 125 रूट 2 प्लस 100 रूट 5 प्लस 100 रूट 2 प्लस 20 रूट 5 माइनस 4 रूट। मतलब सिंप्लीफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक्सपांड किया वो एक्सपांशन आपने मिला लिया, और वही एक्सपांशन देखते हुए रूट 5 माइनस रूट 2, तो अल्टरनेट साइन देना है, 25 रूट 5 माइनस 125 रूट 2 प्लस 100 रूट 5 माइनस 100 रूट 2 प्लस 20 रूट 5 माइनस क्या ये प्लस है 4 रूट 2, ये पॉजिटिव था ना, सारे पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब एडिशन पूछा हो तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन पूछा हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ रूट 5 प्लस रूट 2 का पावर 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 का पावर 5 ऐड करना है, तो यहां पर अपना इमेजिनरी ऐसा एडिशन करना, तो ये प्लस माइनस टर्म तो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस टर्म कैंसिल हो गई, बचा क्या 2 टाइम्स दिस टर्म, मतलब 2 टाइम्स 25, हाँ लिखते समय हम ऐसा लिख रहे हैं 2 टाइम्स 25 रूट 5, बाद में ऐड कर लेंगे, ये तो टर्म कैंसिल हो गई, प्लस माइनस टर्म 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म 2 टाइम्स 100 रूट 5, फिर प्लस माइनस की टर्म कैंसिल हो गई, प्लस 2 टाइम्स 20 रूट 5 प्लस माइनस की टर्म कैंसिल हो गई। अब आगे का जो भी कैलकुलेशन है वो किया जा सकता है। ये तो हो गई प्लस की बात, सब्ट्रैक्शन की बात करना है, एंड यदि सब्ट्रैक्शन की बात पूछी गई होती तो रूट 5 प्लस रूट 2 का पावर 5 माइनस, एक ही चीज से कितनी चीजें तैयार की जा सकती है, ये उसका एग्जांपल है। एक बार बेसिक समझ में आ जाए तो कितनी चीजें तैयार की जा सकती है। ये लाइन वहां बनाने की जरूरत नहीं, ये हमने इमेजिनरी कहा है ना। अब सब्ट्रैक्शन की बात करनी है, तो अब सब्ट्रैक्शन करते समय जहां सेम साइन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, वो रूल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो ये हो गई 0, इसका सब्ट्रैक्शन माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। अब आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 125 रूट 2, ये 0 कर दी, प्लस 2 टाइम्स 100 रूट 2, ये 0 बन जाएगी, प्लस 2 टाइम्स 4 रूट 2। इसमें एक और खेल हो सकता है, अभी तो ये टर्म पहले थी, और सॉरी ये टर्म पहले थी, ये बाद में थी, ऐसा भी हो सकता है रूट 5 माइनस रूट 2 पावर 5 माइनस ये टर्म है ना, तो इसको माइनस देखना पड़ेगा, तो ये जो पॉजिटिव टर्म्स आ रही है वो सब नेगेटिव टर्म्स आने लगेंगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री पार्ट है बायनोमियल थ्योरम का, ये समझ में आया प्रॉब्लम। तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यहां तक के फाइंड कर सकते हैं एक्सरसाइज के। शो दैट दिया है, इस तरह के प्रॉब्लम शो दैट में दिया है, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। रुकते हैं अभी यहां पर, बाय बाय, जय गणित।